हृदय रेखा का बृहस्पति पर्वत से बहुत ही गहरा और अटूट संबंध है। बृहस्पति आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इतने बड़े कोलोसल मोमोथ ट्रिमेंडस हाई साइज के ग्रह को, प्लैनेट को, जो कि अगर थोड़ा सा और बड़ा हो जाता तो एक स्टार बन जाता, तो उस ग्रह के पर्वत की स्थिति हस्तरेखा में सबसे ज्यादा अगर किसी रेखा के करीब होती है तो वो हमारी हृदय रेखा है। वैसे बृहस्पति पर्वत की जड़ से मस्तिष्क रेखा शुरू भी होती है। बृहस्पति पर्वत यहाँ पर होता है, इस जगह पे, और यहाँ से ये रेखा नीचे से शुरू होती है। लेकिन चूंकि यहाँ से शुरू होती है और उच्च मंगल के ऊपर से और गुरु के नीचे से, इसीलिए सीधे सीधे तौर पर बृहस्पति इसका रिलेटेड ग्रह नहीं बनता है। बृहस्पति सीधे सीधे इससे प्रभावित भी नहीं होता है। बृहस्पति प्रभावित होता है इस रेखा से जो ऐसे धनुष की रेखा की तरह ऊपर की ओर गई है, और ये आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। तो हृदय रेखा यहाँ से शुरू होती है। अगर हृदय रेखा में काफी सारे द्वीप बने हुए हों, द्वीप का मतलब कि एक रेखा जाते जाते बीच में, जैसे कि एक नदी की दो जल धाराएं बट जाती हैं और बीच में थोड़ी सी खाली जमीन छूट जाती है, तो इस तरह का द्वीप बन जाता है। तो वो द्वीप अगर बनी हुई हो तो वो ईयर उसके हेल्थ के लिए खराब माना जाता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं निराशावादी विचारों के शिकार हो जाते हैं और इमोशनली भी अनहेल्दी होते हैं। उनका जो इमोशनल हेल्थ है वो बहुत साउंड नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। और ये हृदय रेखा जब जाती है और आगे जाती है, अगर इसमें थोड़े थोड़े से ब्रांच निकले हुए हों तो ऐसे व्यक्ति बहुत सारी योजनाओं पे एक साथ काम करते हैं। जैसे कि हृदय रेखा निकली हुई है तो इसमें ऐसे कुछ ब्रांच निकल गए, ऊपर से भी ब्रांच निकल गए, तो काफी ज्यादा योजनाओं को शुरू करते हैं एक साथ और काम भी करते हैं। अब इस हृदय रेखा का अंत अगर इन दोनों उंगलियों के बीच में हो रहा है, इन दोनों उंगलियों के बीच में अगर इसका अंत हो रहा है, तो व्यक्ति जो है ऊंचे ऊंचे लक्ष्यों के सपने देखता है, लेकिन उन पर उतनी मेहनत से काम नहीं कर सकता है और इतनी जल्दी शुरुआत नहीं करता है जितना कि अगर हृदय रेखा यहाँ पर चली आए, अगर हृदय रेखा सीधे यहाँ से खींच करके गुरु पर्वत पे चली आए तो यहाँ तक आ जाए या यहाँ तक चले जाए या यहाँ से ऊपर उठ जाए, तो दोनों ही इन सारी स्थितियों में, और एटलीस्ट अगर यहाँ खाली नहीं मुड़े, थोड़ा सा इस दिशा में यहाँ तक भी आके रुक जाए, तो ऐसे व्यक्ति जो भी काम सोचते हैं उसे तुरंत कर डालते हैं। और वो मुश्किल से मुश्किल भी काम हो, जैसे कि कंपटीशन की परीक्षा की भी तैयारी करनी हो, पीजी यूपीएससी या फिर पीएचडी निकालनी हो, और मुश्किल से मुश्किल नोट्स को तैयार करना हो, लिखना हो, याद करना हो, और ऐसे ही ढेर सारे डिफिकल्ट स्टडी के वर्ल्ड के, पढ़ाई लिखाई की दुनिया के, कंपटीशन की दुनिया के, या और कोई डिसऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड में भी कोई भी ऐसा मुश्किल काम हो, तो वो जिस गति से सोचते हैं उसी गति से उस काम को पूरा कर देते हैं और पूरा करके ही रुकते हैं, बीच में नहीं छोड़ते हैं। और जिनकी रेखा यहाँ बीच में चली गई है तो वो धीरे धीरे फूंक फूंक करके, सोच समझ करके आगे बढ़ते हैं, काम को पूरा करते हैं, थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं, और उतना हट, उतना जिद, उतना डिटर्मिनेशन इनके अंदर में नहीं दिखता है। और साथ ही साथ महत्वाकांक्षा इनके अंदर में भी होती है, महत्वाकांक्षा इनके अंदर में भी होती है। इसे इलिस्ट्रेटेड वे में यूं समझिए कि आमतौर पर ज्यादातर लोगों के हाथों में हृदय रेखा यहाँ से ही शुरू होती है। ओके, इसके बाद कुछ लोगों के हाथ में यह इधर, इसका इंक्लाइनेशन इधर हो जाता है, थोड़ा सा घूमते हुए होती है, और कुछ लोगों के हाथों में ये बृहस्पति पर्वत की ओर आ जाते हैं। ये पूरा आपका जुपिटर का पर्वत है, तो यहाँ पर आती है। तो हम इसे समझने की कोशिश करें कि बृहस्पति पर्वत पर जब हृदय रेखा पहुंचती है, थोड़ा आगे तक पहुंचे या यहीं तक पहुंचे या यहाँ से और ऊपर उठ जाए, या दो शाखाओं, दो ब्रांचेज वाली हो जाए, इनमें
और जो यहाँ से मुड़ करके इन दोनों उंगलियों के बीच वाली जगह में डायरेक्ट हो गई है। अंतर क्या होता है? अंतर यही होता है कि ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, बट इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं जितने ये होते हैं। और साथ ही साथ ये समझौता कर लेते हैं, अर्थात करोड़ का सपना देखा था, लाख और हजार में भी सेटिस्फाइड होकर के गुजारा करने लगते हैं। लेकिन ये जो जातक हैं, जिनका गुरु पर्वत तक पहुंच गया है, ऊपर पहुंचे, सीधा में पहुंचे, थोड़ा सा नीचे भी हो, 2 या 3 ब्रांचेज हो जाए, या अकेले कोई भी ब्रांच न हो, बस एक ही ब्रांच हो, तो ये अंततो गत्वा अपने जीवन के लक्ष्य को न सिर्फ प्राप्त कर लेते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा आगे तक पहुंच जाते हैं। इनका भाग्य, इनका जीवन इनको उससे भी ज्यादा दे देता है जितना इन्होंने सोचा था या चाहा था। इनका जीवन दे देता है, ये खुद बनते हैं, फिर इनकी जो संतान हैं, पुत्र पुत्रियां, वे और ज्यादा राइज कर जाते हैं, लाइफ में ग्रो कर जाते हैं, जिसके कारण कि इस तरह के हाथ वाले जातकों का जीवन खुशहाल होता है, संपन्न होता है और अत्यधिक सफल होता है। जबकि इनका जीवन जो होता है वो मिडिल लेवल का हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज लेवल का हो सकता है। अगर इस रेखा वाले जातक एक लगन से काम करें, एक फील्ड में काम करें, लगातार बिना रुके काम करें, तो वो भी इन जातकों जैसा सक्सेसफुल हो सकते हैं। या नहीं तो अगर ये इस उंगली में पुखराज पहन लें, ध्यान दीजिए, पुखराज या टोपाज किसी के लिए हानिकारक नहीं होता है। और पुखराज रत्न की क्या विशेषता है, ये हम आने वाले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि ये रेखा अगर यहाँ चली गई है तो जो महत्वाकांक्षा, प्रयास और फोकस में कमी हो गई है, इसको पूरा करने के लिए आप अपने आप को और ज्यादा डिसिप्लिन और फोकस्ड बनाइए, लगातार बिना रुके मेहनत कीजिए और कम में संतुष्ट मत होइए, तब इनकी तरह आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और साथ ही साथ पुखराज या टोपाज पहन लीजिए, या येलो कलर की कोई जरकन पहन लीजिए, अमेरिकन डायमंड। ये रेखा किन्हीं किन्हीं की यहाँ से कभी कभी नीचे भी झुक जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने प्रेम संबंधों में निराशा मिल सकती है। और ये जो हमने डॉट डॉट करके बनाया है, ये दरअसल समझाने के लिए बनाया है, क्योंकि रेखा जब भी होती है आमतौर पर वो एक लगातार होती है और थोड़ी घूमती हुई भी जा सकती है, और नहीं तो बिल्कुल स्ट्रेट भी जा सकती है। और अगर रेखा गहरी और मोटी हो तो व्यक्ति जो होता है उसके अपने सब्जेक्ट मैटर पे पकड़ तो होती है, लेकिन पैनेपन का अभाव होता है, और वो जिंदगी से या लाइफ के स्थूल रूप से ज्यादा जकड़ा हुआ होता है। और जिनकी रेखा एकदम पतली होती है, शार्प होती है, तो उनका करने का जो तरीका होता है, काम करने का तरीका, वो बिल्कुल शार्प होता है, और वो माइंड से बिल्कुल शार्प और ब्रिलियंट होते हैं और अजेय होते हैं, और दुश्मनों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। और जिनकी ये रेखा मोटी और काफी गहरी होती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं क्रोध आने पे मोटे तरीके से, लठमार तरीके से लड़ाई करते हैं, दिमाग से थोड़े मोटे हो सकते हैं। पतली रेखा आपको शार्प बनाती है, फिर चाहे वो हृदय रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, आयु रेखा हो, सूर्य रेखा हो, या फिर भाग्य रेखा। हमने इसमें भाग्य रेखा का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। भाग्य रेखा का संबंध जो है इंडिपेंडेंट होता है मस्तिष्क रेखा से और हृदय रेखा से, लेकिन कभी कभी भाग्य रेखा जो होती है, जो ज्यादातर आप देखते होंगे कि कभी कभी यहाँ से जाती है, शनि रेखा तक जाती, शनि पर्वत तक जाती है, कभी कभी वो यहाँ से शुरुआत करती है और कभी कभी इस रेखा से निकलती है। तो इसके बारे में हम आपको आने वाले वीडियो में विस्तार से बताएंगे, भाग्य रेखा के बारे में। ये वीडियो हृदय रेखा के बारे में था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।